अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद याया, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस। ओके, वेलकम सुहेब, मुर्तजा, आशिर, जुल्फिकार। बेटा प्लीज कीप योर कैमरास ऑन। सब अपने कैमरा ऑन कर लें। यस। हौसला तोड़ने नहीं है। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मोहम्मद साजिद के नाम से कौन स्टूडेंट है? मोहम्मद साजिद के नाम से कौन स्टूडेंट है, वो बताओ मुझे। मिस मैं हूँ, मैं फातिमा। उम्मे फातिमा, बेटा प्लीज अपना कैमरा ऑन करें। मोहम्मद सनान, मोहम्मद अब्दुल्ला, वानिया, कैमरा ऑन करें। ये पिक्चर हटाएं। वानिया कैमरा ऑन करें। उम्मे फातिमा, सनान, अब्दुल्ला, आशिर, जुल्फिकार। आशिर, जुल्फिकार, कैन यू हियर मी? यस। बेटा प्लीज अपना कैमरा ऑन करें। वो असल में मेरा कैमरा खराब है। सॉरी, माय कैमरा इज नॉट वर्किंग। ओके, कोशिश करें कि कल से आपका कैमरा ऑन हो। उम्मे फातिमा, व्हाट इज योर प्रॉब्लम बेटा? सनान, अब्दुल करीम भट्ट, कैमरा ऑन करें। हाउ आर यू ऑल? I'm fine. Thank you. ओके, We are fine. Thank you. वेलकम स्टूडेंट। अब्दुल करीम भट्ट, Yes, miss. हाउ आर यू बेटा? I'm fine. बेटा आई वांट टू सी योर फेस, प्लीज अपना कैमरा ऑन करें। Miss. मोहम्मद सनान, मोहम्मद सनान, क्या मसला है बेटा? कैमरा ऑन करें। Yes students, you all know that we are on chapter number 3. कल हमने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा था। दिस इज योर बुक। वो स्टूडेंट्स जो आज आए हैं वो देख लीजिए, ऑक्सफोर्ड रीडिंग सर्कल बुक 5 एंड वी आर ऑन चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया था। यस, व्हाट डिड वी रीड टुडे? हु विल टेल मी? क्या पढ़ा था हमने? Yes students, who will tell me what we read yesterday? The boy who survived his tribe. Survive नहीं, serve. It is the name of the chapter. What was the story? क्या पढ़ा था हमने? इस कहानी में हमने ये पढ़ा कि चिपीवा ट्राइब जो था वो नॉर्थ अमेरिका में रहता था। Yes, the जो people of वहाँ के yes, okay. and father, brother and sister सब कुछ थे। The people of this tribe बेटा are एक very स्टूडेंट happy. बोले, मुझे आवाज क्लियर नहीं आ रही है। सिर्फ एक बोले। सुहेब आप बोले। इस कहानी में बताया गया है कि नॉर्थ अमेरिका के वुड्स में, फॉरेस्ट में एक ट्राइब था जिसका नाम था चिपीवा ट्राइब। वहाँ पे उनके जो जितने भी लोग वगैरह थे वो सब बहुत खुश थे क्योंकि उनको बहुत अच्छा लगता था Because they सनशाइन। are और satisfied with their life, they were very happy what they had. जो भी उनके पास था, जो भी फैसिलिटीज थी, they were very happy because of them. Okay?
Yes. Yes. What was the custom of that tribe? Who will tell me? Miss, What was the custom of that tribe? क्या एक रिवायत थी उनके ट्राइब की? Who will tell me? मिस No, no. Yes, Abdul Karim Bhatt. मिस उनकी ये रिवायत थी कि उनकी ट्राइब में से जब एक बच्चा हो रहा था 14 इयर्स का, तो फिर उसको भेजा जाता था जंगलों में उर्दू में पढ़ाया था, 7 दिन के लिए। नो थोड़ा इंग्लिश में भी पढ़ाया था, ट्रांसलेट किया था। तो ट्राई टू Yes. आंसर, ट्राई टू गिव आंसर इन इंग्लिश. ओके, कोशिश करें कि इंग्लिश में जवाब दें. ओके, यस. व्हाट वाज द कस्टम? मिस had देयर a- ट्राइब यस यस यस, बोलें. their tribe custom was this, that they would send a boy at the age of 14 in the Yes. woods Yes, without no food and yes. And without what no they had food to do? for 7 days. What they had to They do had there? They had to live there for 7 days without no food. And they had to think about the life which lay ahead of them. Okay, they had to think about their upcoming life. Okay, they had the custom that when the boys of that tribe reached at the age of 14, they had to live some lonely place without food, or they Yes. had to think about their upcoming life. Then अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में उन्हें सोचना होता था. Okay, yes, miss. what did the boy decided to pray about? किस बारे में उसने दुआ करने का सोचा था? क्या फैसला किया उसने? What he decided? Yes. decided He decided that that he would ask only for that life for his be made in some ways a little less hard. yes, he decided that he will pray for the less harder life for his tribe. उसने क्या डिसाइड किया कि वो अपने ट्राइब के लिए जो है वो ऐसी जिंदगी की दुआ करेगा जिसमें मुश्किलात कम हो. ओके स्टूडेंट्स, Yes. what was the source of their food? Hunting. Hunting. Yes, good. And due to this, they had to suffer because of hunger. Sometimes they had to suffer. क्योंकि कभी कभार अगर शिकार नहीं मिलता था तो उनको फिर भूख का सामना करना पड़ता था. Okay, students, now open page number 26. During the reading and explanation, I'll turn off your mics, okay? And you can see the page number 26 on your screen. Okay, students? Yes. Can you see the page number 26 on your screen? Raise your hands. अब्दुल करीम, वानिया, आपको नजर आ रहा है पेज नंबर 26 स्क्रीन पर? Raise your hand if you can see. Yes. Vanya, can you see page number 26 on your screen? Yes, Mohammed Yahya, अपना माइक खोलें प्लीज. Open your mic. बेटा आपको कुछ कहना चाह रहे हैं आप? आपका माइक अभी भी ऑन नहीं है. Yes. मोहम्मद याहिया, कुछ कहना है आपको? No. ओके, पेज नंबर 26 स्क्रीन पर नजर आ रहा है? Can you see the page number 26 on your screen? Okay.
A day passed and another. The boy continued to pray and he ate nothing. Students, when the boy's father returned back, जब boy के father चले गए and he was living in his wigwam, a day passed and another. It means 2 days had passed and the boy didn't eat anything and he was continuously praying. एक दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजरा, बॉय ने जो है वो लगातार दुआ कर रहा था एंड ही एट नथिंग, और उसने कुछ भी नहीं खाया था. By the time the third day came, he was weak from lack of food. On the third day, the boy was feeling weakness because of lack means shortage or absence of something. Because of shortage of food, he was feeling weak. जब तीसरा दिन आया तो लड़का जो था वो बहुत ज्यादा वीक फील कर रहा था, कमजोरी महसूस कर रहा था, क्योंकि उसने तीसरा दिन था और उसने कुछ नहीं खाया था. All he could do now was to lie inside his wigwam in a kind of dream. Students, he couldn't do anything. He just lay in his wigwam and had a dream. He was feeling that he was dreaming. उसको ऐसा, जब वो वीकनेस की वजह से उसने क्या किया, वो कुछ भी नहीं कर सकता था, वो अपने विगवैम में लेट गया. एंड व्हेन ही वाज लाइंग ही थॉट ही हैड अ ड्रीम. उसको ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वो ख्वाब देख रहा है. All at once the curtains of the wigwam parted and a young warrior entered. Students, he felt that a person entered in his wigwam. जब वो लेटा हुआ था और जब उसे ऐसा लग रहा था कि वो ख्वाब देख रहा है, तो उसको ऐसा लगा कि उसके विगवैम में कोई वॉरियर एंटर हुआ है. ओके, कोई शख्स उसके विगवैम में आया है, कर्टन्स हटाकर, जो पर्दे डाले हुए थे उनको हटाकर. The plumes of his headdress were green. Students, plumes means feather. I told you the meaning of plumes yesterday. Feather यानी पर. Headdress means an ornamental covering or band that is used for cover the head. अक्सर आपने देखा होगा ना कि हेड पर लगाने के लिए कुछ बैंड्स यूज किए जाते हैं जो कि नॉर्मली लड़कियां यूज करती हैं. एंड यू कैन सी ऑन दिस पेज, ये देखें, ये है हेड ड्रेस. ठीक है, इसका जो हेड ड्रेस था वॉरियर का, इट वाज मेड ऑफ ग्रीन प्लूम्स, यानी कि वो हरे परों का बना हुआ था. एंड सो वर हिज मोकासिन्स एंड हिज क्लॉक. मोकासिन्स मींस heelless shoes made of soft leather. Students, he was also wearing the heelless shoes that was made of leather. उस warrior ने, जो एक अंदर आदमी आया था, उसने ग्रीन कलर उसने heelless shoes पहने हुए थे जो कि किस चीज के बने हुए थे, लेदर के, सॉफ्ट लेदर के. एंड he was also wearing a cloak. और उसने एक जो आउटर गारमेंट पहना हुआ था जो एज अ शर्ट यूज होता है, उसको क्लॉक कहा गया है, वो पहना हुआ था. When he spoke, his voice was like the rush of wind through the trees. जब वो बोला तो उसकी आवाज ऐसी महसूस हो रही थी जैसे तेज हवा जब दरख्तों से टकराती है और एक आवाज आती है. यानी he spoke very loudly and hurriedly. वो बहुत तेजी से, बहुत जल्दी से बोला. What he said? The Great Spirit has heard your prayers, the warrior said to the boy. Students, he gave the good news to the boy that the warrior has heard your prayers. यानी वो जो एक the Great Spirit has heard your prayers. वो जो वॉरियर आया था, वो जो एक स्ट्रेंज पर्सन उस लड़के के विगवैम में एंटर हुआ था, उसने क्या कहा कि ग्रेट स्पिरिट ने तुम्हारी दुआएं सुन ली है. I have come to test your courage. Stand up. He also said that great spirit has sent me to test your courage. Courage यानी हिम्मत. उसने कहा कि मुझे ग्रेट स्पिरिट ने भेजा है कि मैं तुम्हारी हिम्मत को चेक करूं. Stand up.
He ordered to the boy, stand up. उसने क्या कहा लड़के से कि तुम खड़े हो जाओ. Trembling a little, the boy stood up. Trembling means shaking, कपकपाना. Due to the weakness, he was trembling. यानी कि कमजोरी की वजह से, लैक ऑफ फूड की वजह से जो उसे वीकनेस फील हो रही थी, तो वो कपकपा रहा था. द बॉय स्टूड अप. वो कपकपाते हुए खड़ा हुआ. Now wrestle with me, said the stranger. Stranger means a person who is not familiar, यानी अजनबी शख्स. उस जो वो अजनबी आया था, जिसे वॉरियर भी कहा गया है यहाँ पर, उसने क्या कहा? नाउ रेसल विद मी, यानी मेरे साथ रेसलिंग करो. ऑल ऑफ यू नो अबाउट व्हाट इज रेसलिंग. रेसलिंग तो सभी को पता है ना क्या होती है, ठीक है. And so the two of them began to wrestle, and they struggled together for a long time in silence. Students, the both of them, the boy and the warrior, they started wrestling, and they struggled they wrestled each other for a long time silently. मतलब जब उस स्ट्रेंजर ने, उस अजनबी शख्स ने लड़के से कहा कि मेरे साथ रेसलिंग करो, तो उन्होंने लड़के ने, उस स्ट्रेंज पर्सन ने, जो वॉरियर आया था, उन दोनों ने रेसलिंग स्टार्ट की. और वो काफी देर तक जो है एक दूसरे के साथ जद्दोजहद करते रहे. स्ट्रगल मीन्स जद्दोजहद करना, एक दूसरे को हराने की कोशिश करते रहे काफी टाइम तक खामोशी से. At last the warrior said, "That is enough for today. I will come back tomorrow." After a long time, warrior said, "That is enough for today." यानी आज के लिए बस इतना ही काफी है. I will come back tomorrow. अब मैं कल आऊंगा. Okay? It was the third day. यानी थर्ड डे वॉरियर आया था ना लड़के के विगवैम में. The next evening. Now it is fourth day. The curtains of the wigwam parted again, and the warrior was back. Students, now we are talking about the fourth day, जो चौथा दिन था. दोबारा उसके wigwam के जो curtains थे वो हटे और warrior वापस आया. Again the boy wrestled with him, and they wrestled with each other again. जैसे उन्होंने थर्ड डे रेसलिंग की थी, ऐसे ही हुआ. And although he had felt so weak, okay students, open page number 27. And although he had felt so weak before the stranger came that he could scarcely stand. Students, scarcely means certainly not, hardly. बहुत the boy was feeling so weak and he was not able to stand properly. ठीक है. As soon as he touched the green plumed warrior, he became strong. Students, but when he touched the warrior, he felt strength in him. उसको अपने अंदर जो है वो एक हिम्मत महसूस होने लगी. वो अपने आप को बहुत मजबूत, स्ट्रॉन्ग फील करने लगा. कब? जब उसने उस वॉरियर को टच किया. ओके, गुड, सेड द वॉरियर. एट द एंड यू हैव डन वेल. एंड द फोर्थ डे भी वो इसी तरीके से एक दूसरे से उन्होंने रेसलिंग की. एंड एट द एंड व्हाट डिड द वॉरियर से? ही सेड, गुड, आई विल कम बैक टुमारो. दोबारा उसने क्या कहा चौथे दिन? बहुत अच्छे, यानी उसकी जो लड़के की परफॉर्मेंस थी वो शायद थर्ड डे से बेटर थी. एंड ही सेड, आई विल कम बैक टुमारो. मैं दोबारा आऊंगा, यानी कल दोबारा आऊंगा. एंड सो ईच इवनिंग इट वॉज द सेम. और हर शाम ऐसा ही होता था. The stranger in the green headdress and moccasins and cloak came, and the boy's strength returned as soon as he touched him. Each evening they wrestled. Students, each evening the warrior came in the wigwam of the boy, and the boy was feeling so weak, but when he touched the warrior, his strength returned back. जैसे ही वो वॉरियर को टच करता था, उसको फील होता था कि जैसे उसके अंदर हिम्मत और ताकत आ गई है फॉर द रेसलिंग. ओके, और हर शाम, ईच इवनिंग दे रेसल्ड, हर शाम वो इसी तरीके से रेसलिंग करते थे. ठीक है.
By the 7th evening, okay students, now it was the 7th day. ये 7वां दिन था, and you know that के उस लड़के को सिर्फ 7 days के लिए ही वहां पर रहना था. Okay. The boy was utterly exhausted from lack of food. Utterly means completely. Exhausted means very tired. जब 7वां दिन था, the boy was completely tired. He was feeling very weak due to the lack of food. यानी कि उस लड़के को बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही थी, वो बिल्कुल थक चुका था ग़िज़ा की कमी की वजह से. When the stranger came in, he managed to pull himself to his feet. Students, when the warrior came in the wigwam of the boy hardly stood up. He stood up hardly. Okay. As usual, the two of them began to wrestle. और फिर उन दोनों ने ऐसे ही जो है वो लड़ना शुरू कर दिया. Once again, as soon as they came to grips means grasp tightly, यानी किसी चीज को सख्ती से मजबूती से पकड़ना. The boy felt his strength come back. As usual, students, when the warrior came, boy was feeling very weak, and he hardly stood up. And as soon as he touched the warrior, he felt his strength has come back. जैसे ही उसने उसको टच किया वॉरियर को, बॉय ने उसको लगा कि उसकी जो हिम्मत है वो वापस आ चुकी है. ओके. इट्स स्ट्रेंज, ही थॉट. वो सोचने लगा ये बहुत अजीब है. स्टूडेंट्स, नाउ ही रियलाइज्ड दैट कि जब भी वो वॉरियर आता है और मैं उसे टच करता हूँ तो मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग महसूस करने लगता हूँ, जबकि उसकी गैर मौजूदगी में उसको शॉर्टेज ऑफ फूड की वजह से बहुत ज्यादा वीकनेस फील होती थी. ओके. बट टुनाइट आई थिंक आई कुड इवन थ्रो दिस स्ट्रेंजर टू द ग्राउंड. स्टूडेंट्स, 7th डे जब उसे रियलाइज हुआ कि उसके साथ क्या होता है कि जब भी वॉरियर आता है तो वो काफी बेहतर फील करता है और इन हिज एब्सेंस उसको जो है वो बहुत कमजोरी फील होती है, तो उसने सोचा आज रात तो मैं जरूर इस स्ट्रेंजर को ग्राउंड पर, जमीन पर गिरा दूंगा. आपको पता है ना कि रेसलिंग के विनिंग रूल क्या होते हैं कि जब एक पार्टिसिपेंट दूसरे को गिरा देता है तो वो जीत जाता है. ये तो सब जानते हैं ना. ओके. नाउ ओपन पेज नंबर 28. So well did the boy wrestle that indeed he threw the man to the ground. Students, 7th day बॉय की जो परफॉर्मेंस थी लड़के की, इट वाज सो गुड. उसने बहुत अच्छे तरीके से रेसलिंग की, एंड एट लास्ट ही थ्रू द मैन टू द ग्राउंड. और आखिर में उसने उस आदमी को गिरा दिया. द बॉय knelt down by his side. To his utter horror, he saw that the warrior was about to die. But when the boy saw that warrior, utter means complete, absolute, he was completely afraid because the warrior was about to die. यानी उस रेसलिंग की वजह से जब वॉरियर को उस बॉय ने हरा दिया तो उस लड़के ने क्या देखा कि वो जो वॉरियर था वो तकरीबन मरने वाला था, उसकी हालत ये थी. तो वो लड़का खौफजदा हो गया. द मैन स्माइल्ड एट हिम. तो वो जो वॉरियर था वो मुस्कुराया. यू मस्ट नॉट बी सैड. एंड देन ही सेड, तुम्हें अफसरदा होने की जरूरत नहीं है. ही सेड, एंड यू मस्ट नॉट ग्रीव फॉर मी. Grief means feel sadness. He said, don't be sad, don't feel sadness for me. You shall see my green plumes again. उसने क्या कहा? You shall see my green plumes again, यानी कि तुम मेरे जो ये green feathers हैं, green plumes हैं, ये तुम दोबारा देख सकोगे. But if you wish to see them, this is what you must do. Students, उसने कुछ कंडीशन बताई कि अगर वो लड़का उसके ग्रीन प्लूम्स को दोबारा देखना चाहता है तो उसको कुछ करना होगा. लेट्स सी व्हाट ही सेड. Bury me and keep my grave covered with fresh damp earth. Damp means slightly wet, यानी हल्का हल्का सा जो गीला होता है ना. तो उस वॉरियर ने क्या कहा कि मुझे
जहां भी दफन करोगे आफ्टर माई डैथ, तो मेरी जो ग्रेव है यानी कब्र है, उसको तुम उसकी जो जमीन होगी, मिट्टी होगी, उसको हल्का सा गीला रखोगे, नम रखोगे। स्लाइटली वेट यानी कि हल्का गीला, डैम्प मीन्स हल्का सा जमीन को गीला रखोगे उसकी मिट्टी को ताजा रखने के लिए। आपको पता है ना कि अगर मिट्टी पर पानी ना डालें तो वो कैसी हो जाती है, ठीक है। When I have slept a good sleep, I will break through the earth and return to the sunshine. He also said कि जब मैं गहरी नींद सो जाऊंगा तो फिर मैं जमीन तोड़कर दोबारा से नमूदार होऊंगा, नजर आऊंगा और सूरज की तरफ जो है वो मेरा रुख होगा, तुम मुझे देख सकोगे। सो द वॉरियर ब्रीथ हिज लास्ट, और ये कहकर जो वॉरियर था उसने अपनी आखिरी सांसें ले ली। ओके स्टूडेंट्स, विथ अ हैवी हार्ट मीन्स अ ग्रेट सैडनेस, बहुत ही अफसरदगी के साथ, बहुत ज्यादा अफसरदगी के साथ, द बॉय कैरीड आउट ऑल हिज इंस्ट्रक्शंस। कैरीड आउट मीन्स परफॉर्म अ टास्क, यानी कि जितनी भी उसने वॉरियर ने इंस्ट्रक्शंस दी थी अपने तदफीन के हवाले से, तो उसने बहुत अफसरदगी के साथ वो सारी इंस्ट्रक्शंस फॉलो की। No sooner had the boy finished burying the stranger than he looked up and saw his father coming towards him through the woods. Students, जब उसने सारा जो है वो वॉरियर की सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए उसका बरियल कर दिया, तो उसने देखा कि उसके फादर जो हैं वो जंगल की तरफ से आ रहे हैं, ठीक है। यानी कि इट वाज द 7th डे, सो हिज फादर वाज कमिंग टू टेक हिम बैक। ओके स्टूडेंट्स, दैट इज ऑल फॉर टुडे। प्लीज मार्क इन योर बुक, अपनी बुक में आप लोग मार्क कर लीजिए। इंशाल्लाह वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, अंडरस्टैंड? Okay students, now I am going to share you our today's work, your today's home task. आपका जो home task है आज का वो क्या है वो देख लीजिए प्लीज। Yes students, what did you do yesterday? Question number 1 and 2 and words meaning, है ना? Okay. Now you have to do exercise B and C in your English literature copy. Okay students? Wait. I am going to unmute your mic. Please open your mic. बेटा अपने माइक ऑन कर लें और प्लीज खामोश रहिएगा, ठीक है। मैं एक्सरसाइज एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि आपने क्या करना है। बेटा, ऑल ऑफ यू हैव डन योर होमवर्क, यस्टरडेज होमवर्क? यू ऑल हैव डन? Yes. What was the yesterday's homework? Words meaning and question number 1 and 2. दो क्वेश्चन आंसर थे, मीनिंग और क्वेश्चन आंसर 1 and 2. Okay, good. You all have done? Yes. Okay, good. Okay, students, now today you have to do exercise B and C. Exercise B is on page number 31 of your book. Open page number 31. Page number 31 open करें सब, and you can see the exercise B on your screen. Exercise B, reference to context. Read these lines from the story and then answer the questions. Okay? Students, आप reference to context कर चुके हैं? हमें एक line given है, I have come to test your courage. Stand up. Okay? We have read this line in today's lesson. आज पढ़िए ना हमने ये line? Yes. Okay, now tell me who says these words and to whom? किसने कहे थे ये words? The warrior said. The warrior says these words. Yes, the warrior says these words to the boy. Okay, and when are these words said? These words are said
That on the third day when the boy lying lying is in bed, feeling. These words are said on the third day when the boy is lying his wigwam, feeling quite weak from lack of food. Keep quiet. Keep quiet. Okay. You can see the answer on your screen. वहां से पढ़ के सुना रहे हैं मुझे, है ना बेटा? आंसर आपने देख लिया। कब कहे थे? When the warrior came in the wigwam of the boy on the third day. Okay. जब तीसरे दिन वॉरियर आया था उस लड़के के wigwam में। Okay, students. And third question of this reference to context is, how is his courage tested? किस तरीके से जो है वो लड़के की हिम्मत टेस्ट की गई थी? His courage was tested by the wrestling, है ना? The boy is asked to wrestle with the warrior. Okay. Students, now you can see, students, it was exercise B1. You have to do in your copy only exercise B1. सिर्फ B1 करेंगे, नहीं करेंगे. Okay. Now you can see exercise C on page number 32 of your book, and you can see it on your screen. Match the following words to make sensible expressions. Students, यहाँ पर देखिए, you can see 2 columns and each column has 6 words. Okay, we have to match the column. We have to match the column from. We have to match the words from the first column to the second column. ठीक है? एक column के words लेकर हमें दूसरे column से मिलाने हैं to make the sensible expression. Expressions क्या होते हैं? Expression means a word or phrase that is used to convey an idea. यानी कि ऐसे अल्फाज या ऐसी phrases होती हैं जो कि हम कोई भी idea convey करने के लिए use करते हैं. Okay? Harvest, spend, hunt, part, regain, win. Okay, students, now tell me. पहले second column के words देख लेते हैं. Animals, pond, curtain, time, strength. Harvest, harvest का sensible मतलब किस word के साथ इसको मिलाएं तो एक proper expression बनेगा. Harvest means होता है फसल की कटाई. corn, Corn, very good. So we will like it. Harvest corn. आप बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे कॉपी में. Copy down the question of exercise C and you will make 2 columns to copy down these words. Okay? 2 column में ये words copy down करेंगे और फिर उसके बाद expressions ऐसे नीचे लिखेंगे जैसे मैंने लिखे हैं. Understand? Second is spend. Yes. क्या spend spend करते हैं? Time. Very good. Time. Third is hunt. शिकार करना. Animal. Animal. Very good. Animal. Part. Part. अभी हमने ये word पढ़ा है आज. किस चीज Curtain. हुआ था? Curtains. Very good. Curtain. Okay. Regain. Regain यानी कि किसी चीज को दोबारा हासिल करना. क्या चीज? Strength. Strength. Yes. Boy जो है वो क्या चीज बार बार regain कर रहा था? Strength. As soon as he touched the warrior. Okay. Yes. Last is win. Win का क्या होता है? glory, Glory. Yes. Glory. Okay students. ये homework मैं आपको send कर दूंगी. Okay. Do you want to ask any question? no, First, you will make the index of exercise B and C in your copy. Okay. Then you will do this work. Black pen use करना है for the heading and for writing the questions, and you will write the answer with the blue pen. Okay. Understand? Yes, student. pointer से लिख सकते हैं? No, Yes, use miss. pink pen. Don't use pointer or black pen or gel pen. Use only ink pen. Okay. You can use only black pointer. Black pointer आप use कर सकते हैं, but blue color का आपने सिर्फ ink pen ही use करना है. Understand? Yes. Yes. Okay, students. Do you want to ask any question regarding today's lesson or today's homework?
कोई ऐसी चीज जो आप पूछना चाहते हैं? ये काम आप भेज देंगे ना अभी व्हाट्सएप ग्रुप पे? जी, कौन पूछ रहा है? Who is speaking? वो ग्रुप में आप काम भेज देंगे? जी बिल्कुल, मैंने कल जैसे सेंड किया था। बेटा व्हाट इज योर नेम? कल का वो काम कल क्या? आशीष जुल्फिकार। आशीष जुल्फिकार जी। बेटा आपने व्हाट्सएप ग्रुप में कल का काम नहीं मिला आपको? नहीं, मैंने चेक किया, नहीं मिला। बेटा मैंने तो सेंड किया है, सारे स्टूडेंट्स को मिला है, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि आपको नहीं मिला? Yes. आप दोबारा से चेक कीजिए, कल की डेट में मैंने वर्ड की फाइल सेंड की थी। ऑल ऑफ यू हैव रिसीव्ड? सबको मिला था वो डॉक्यूमेंट? एमएस Yes. आप भी चेक कीजिएगा, बिल्कुल ऐसा ही मैं आज सेंड करूंगी। ओके, एंड डू योर वर्क। चलिए ठीक है, मैं चेक करके फिर आपको। अपना काम कंप्लीट करें आप। यस स्टूडेंट्स, क्या हो रहा है? ओके स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन? यस, आप कुछ पूछ रहे हैं? ओके ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।